हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुडन क्लासेस। अब देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी एड्रेस को लिखे क्या आप किसी की भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं? और अगर मैं कहूँ कि हाँ, कि कुछ इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए मैं किसी की भी लोकेशन का पता लगा सकती हूँ, तो आप मानोगे? तो जी हाँ, कैसे कैसे कर सकती हूँ मैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से मैं किसी की भी लोकेशन का पता लगा सकती हूँ। जीपीएस भी ऐसे ही काम करता है। कैसे करता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से लोकेशन का पता लगा लेता है। तो आज हम यही देखेंगे कि लोकेशन का पता कैसे लगाया जाता है। कुछ कोऑर्डिनेट्स करेंगे हम लोकेशंस को, जो आपकी बुक में दी हुई हैं। तो आप देखिए, शुरू करने से पहले आप देखिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं बिल्कुल विस्तार में। तो अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो वीडियोज़ को देखिए, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कोऑर्डिनेट करने से पहले हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसा था, ठीक है? तो लैटिट्यूड में क्या होता है, तो हमारी अर्थ की दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है, हाफ डिवाइड कर रखा है। किसने डिवाइड कर रखा है? तो एक इमेजिनरी लाइन ने, जिसका नाम क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं और ये 0 डिग्री पर होता है, ठीक है? और इसकी लाइन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? हॉरिज़ॉन्टली होती हैं और ये एक-दूसरे से के संग पैरेलल होती हैं। इसके जो सर्कल्स होते हैं, पूरा सर्कल होता है, हाफ नहीं होता है, ठीक है? और ये कहाँ से जा रहा है? 0 डिग्री से नॉर्थ पोल, इक्वेटर। ये क्या हो गया आपका? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो 0 डिग्री से साउथ पोल जा रहा है उसको क्या कहते हैं हम? साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक? लॉन्गिट्यूड को देखिए, लॉन्गिट्यूड में कैसी लाइनें होती हैं? वर्टिकली लाइन्स होती हैं, इस तरीके से लंबी-लंबी खींची होती हैं, ठीक है? और ये कितनी लाइन होती है? 360 लाइन होती हैं, क्योंकि हमारी जो धरती है वो 360 डिग्री ही घूमती है, तो लाइन्स कितनी है? 360 है, ठीक? और दूसरी बात क्या है कि ये जो हम लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट क्या है? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कितनी डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है, ठीक है? और साथ में ये कहाँ पर है? ग्रीनविच, जो कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, ठीक? इतनी बात समझ में आई इंग्लैंड की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। हमने थोड़ा-सा रिकॉल कर लिया। अब आप आगे पढ़ते हैं हम कि कैसे इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है इस चीज़ का? क्यों ज़रूरी हो रहा है हमारे लिए इतना ज़्यादा? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। Latitude and longitudes together are the two coordinates of a place. Latitude and longitude क्या है? दो coordinates हैं किसी भी जगह के लिए, ठीक है? आगे देखो, parallel of latitudes and the meridians of longitude together on the globe as blue lines. Blue lines के रूप में है ये कौन-कौन सी? Parallel of latitude ये वाले, ठीक? और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ये इस तरह से, ये दोनों मिलकर क्या है? ब्लू लाइंस बनी हुई है इन दोनों की, ठीक है? All these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. अब ये जो लाइन्स है दोनों की दोनों, लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की, ये क्या बना रही है? ग्रिड बना रही है। ग्रिड का मतलब क्या होता है? जाल। एक जाल सा बन गया है ये, ठीक है? तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रिड लाइन्स बोला जाता है इन दोनों को मिलाकर। अब देखिए, अब हमने जान लिया इस तरीके से कि क्या है ये, एक तरह से ग्रिड लाइन्स हैं। ये किस लिए काम आती है? लोकेशन के लिए। कैसे काम आती है? वो हम लोकेट करके बताएंगे कैसे काम आती है। आपने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था कि जब कोई वो था, फ्रेंड था, उसको अपने फ्रेंड को बुलाना था स्टेशनरी शॉप पर, तो उसने क्या एड्रेस बताया था, याद है? उसने बताया था कि 5th रो में 7 शॉप, ये बोला था उसने। अब उसने पूरा एड्रेस बता दिया। अगर वो पूरा एड्रेस नहीं बताता तो क्या होता? क्या वो पहुँच पाता अपने फ्रेंड के पास? नहीं पहुँच पाता। क्यों? देखिए, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल इसमें ही बता रही हूँ आपको। 1 2 3 4 5 5th रो में तो आ गया। अब कौन-सी शॉप है ये पता थोड़ी है। अब वो कि सब में सारी शॉप में थोड़ी ना जाता रहेगा कि भई मुझे बताओ कि कहाँ पर है मेरा फ्रेंड, कहाँ पर है? वो सारी शॉप में ढूँढता रह जाएगा, ठीक है? तो उसको क्या करना पड़ा? साथ में कॉलम्स के रूप में बताना पड़ा कि 7 शॉप में, 7 शॉप क्या हो गया आपका? कॉलम हो गया। और रो क्या हो गया आपका? ये इस तरीके से 5th रो, ये हो गई आपकी रोज और ये हो गया आपका कॉलम। कॉलम हो गया 7 शॉप। तो देखिए कैसे गया आपका फ्रेंड? 1 2 3 4 5 5th रो में 7 शॉप थी। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक और बना देते हैं 7, ठीक है? यहाँ बना देते हैं, ये बीच में लाइन खींच देती हूँ मैं। तो कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या हो गई? 7th शॉप में वो आराम से पहुँच गया, अपने फ्रेंड से मिल लिया। इसी तरीके से हमारा क्या है, ये पूरी पृथ्वी पे इस तरीके से ही जगहों को लोकेट किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं दिल्ली का। दिल्ली का एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या बोला है? 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, नॉर्थ कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ भी कह सकते थे, लेकिन 29 डिग्री क्यों बोला गया लैटिट्यूड ही? क्योंकि नॉर्थ में बोला गया। लैटिट्यूड ही अगर बोलते ना, नॉर्थ या साउथ नहीं बोलते, तो क्या होता है? कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि यहाँ से भी 0 1 2 3 करके स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से भी 0 1 2 3 करके ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो क्या बोलना पड़ा? नॉर्थ जरूर बोलना पड़ा।
अब नॉर्थ में 29 डिग्री, तो 1 2 3 4 करके मान लीजिए यहाँ पे 29 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ भी 29 डिग्री, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरा सर्कल है ना लैटिट्यूड का, तो सारे में 29 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। अब इसमें अब ये चीज पूछ देखने वाली है कि कौन सी कॉलम में, यानी कि कौन सी लॉन्गिट्यूड पर है, क्योंकि रो तो हमें पता चल गई, एक तरह से आप समझो कि रो तो पता चल गई कि कौन सी रो में है, लेकिन अगर हमें शॉप मतलब लॉन्गिट्यूड नहीं पता चलेगा तो हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते कि भाई दिल्ली जो है वो ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो उन्होंने क्या बताया साथ में, लॉन्गिट्यूड ही बताया, 77 डिग्री ईस्ट में है, तो ईस्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है जो प्राइम मेरिडियन की लॉन्गिट्यूड लाइन है, यहाँ से शुरू होती है 0 1 2 3 4 5 करके, ये देखिए 77 डिग्री अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लोकेट कर दिया कि जी यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी चीजों को भी लोकेट करेंगे। आपकी बुक में दिया हुआ है लेट्स एक्सप्लोर, तो उसको देखते हैं एक्सप्लोर करके कि हमें कितना आया लोकेट करना। एक्सप्लोर करते हैं क्या है, इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज वेल मार्क्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये देखिए कि आपकी क्लास में अगर कोई ग्लोब हो या एटलस हो और उस पर बिल्कुल वेल मार्क्ड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्राई टू नोट डाउन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ मुंबई। मुंबई, कलकत्ता, सिंगापुर, पेरिस, इन सब की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देखनी है आपको, कौन कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर ये स्थित है, ठीक। तो मैंने एक चीज देखी मुंबई की, मुंबई की क्या है, 19 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, 19 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ यहाँ पर है, ये मान लीजिए 19 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या 30 डिग्री 19 डिग्री बोला ना, तो 90 डिग्री यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है। 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये सारा सारा 19 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक। फिर लॉन्गिट्यूड क्या है, 72 डिग्री 72.9 डिग्री ईस्ट में है, तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ 60 है, तो यहाँ के आसपास होगा 72.9 डिग्री यहाँ पर होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ क्या, मुंबई, मुंबई इस जगह पर है। अगर मेरे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अप्रोक्सीमेटली मतलब बिल्कुल सही होता, वेल मार्क्ड होता, तो मैं बिल्कुल आपको बताती एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है मुंबई, ठीक है, ग्लोब पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोलकाता, सिंगापुर और पेरिस, इन सब की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को की वैल्यूज को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। इस चीज को आप करेंगे, और कौन कौन कर पाया इसका जवाब भी आप कमेंट में मुझे लिख के दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड डे क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।